हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लैंथेनाइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में स्टडी करेंगे। जो लैंथेनाइड्स हैं वो जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मीन्स इनकी जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। हम सभी जानते हैं कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग है कि जो लेंथेनाइड एलिमेंट्स होते हैं उनसे 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की टेंडेंसी इन लेंथेनाइड एलिमेंट्स में पाई जाती है, और जब एक एलिमेंट से 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे तो वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो लेंथेनाइड्स हैं ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्यों प्रदर्शित करते हैं, या इनकी मोस्ट स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 ही क्यों होती है, उसके कई रीजन्स हैं। उनमें से जो पहला रीज़न है वो ये है कि इनके जो फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स होते हैं उनको ऐड करने पे, उनका सम करने पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आती है वो बहुत ही कम होती है। मतलब वो बहुत ही वेरी लो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? किसी भी गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए हमें जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कहलाती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा। पहला निकालेंगे तो IE1 होगा, दूसरे के लिए IE2 होगा, तीसरे के लिए IE3। और इन तीनों का यदि सम करेंगे तो वो अमाउंट बहुत ही कम आएगी। मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए हमें बहुत कम एनर्जी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इस कारण से जो लेंथेनाइड्स हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करते हैं। और जनरली इनके जो कंपाउंड्स हैं वो आयनिक और ट्राईवेलेंट होते हैं नेचर में। ट्राईवेलेंट क्यों होंगे? क्योंकि +3 शो करेंगे और साथ ही साथ वो नेचर में होते हैं आयनिक। क्लियर? दूसरे रीज़न की बात करें तो इन लेंथेनाइड्स की जो हाइड्रेशन एनर्जी है उसकी अमाउंट भी बहुत अच्छी होती है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। साथ ही साथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेंथेनाइड्स की जो लैटिस एनर्जी है, जालक ऊर्जा, उसकी वैल्यू भी बहुत अच्छी होती है। इसके कारण ये +3 कंडीशन में स्टेबल कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। क्लियर? और फोर्थ रीज़न की बात करें, कारण जिसके कारण ये लेंथेनाइड्स हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं, तो उसका रीज़न है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव की जो वैल्यू होती है वो भी हाईली नेगेटिव होती है। और ये चारों रीज़न हैं, चारों कारण हैं जिसकी वजह से जो लेंथेनाइड्स हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रीफर करते हैं। मीन्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं। सबको क्लियर? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ में जो लेंथेनाइड्स हैं ये +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि इनकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 ही होती है। मीन्स सबसे पहले +3 को प्रदर्शित करेंगे, उसके बाद में यदि कंडीशन अवेलेबल है तो ये +2 एंड +4 को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। क्लियर सभी को? अब बात आती है कि एक्वस सॉल्यूशन में ये जनरली जो +4 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं वो लेंथेनाइड्स हैं सीरियम +4, सेमेरियम +2, यूरोपियम +2, इट्रियम +2। ये हैं जो कि ये जनरली एक्वस मीडियम में इस प्रकार के ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी मोस्ट स्टेबल या मोस्ट रिप्रेजेंटेड ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होते हैं, उसके रीजंस की हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि +2 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो कोई भी लेंथेनाइड एलिमेंट +2 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को तब प्रदर्शित करता है जब इन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने से या तो उसका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जैसा हो जाए, मीन्स जो F है उसमें
इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो 0 हो जाए, मीन्स उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो, या फिर उनका जो एफ शेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स या वो सॉरी जो एफ शेल है वो हाफ फिल्ड हो जाए, मीन्स उसमें का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F7 हो जाए इन ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करने से, तब भी वो +2 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि इनका जो एफ शेल है वो +2 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने से F14 मीन्स कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाए, तब भी ये +2 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करेंगे। सबको क्लियर? इसी के साथ साथ में यदि कोई एलिमेंट +2 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तब भी प्रदर्शित करेगा जब वो इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स F0, F7, F14 के आसपास हो, उसके नज़दीक हो, तब भी वो +2 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित कर सकते हैं। सबको क्लियर? अब ये जो लेंथेनाइट्स हैं ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स जब ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करते हैं तो ये जनरली ऑक्साइड या फ्लोराइड्स जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनके साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। साथ ही साथ यदि ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे ब्रोमाइड, आयोडाइड इनके साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, देन ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करते हैं। ये एक जनरल बात है, कोई भी ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जनरली ऐसा देखा जाता है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ऑक्साइड या फ्लोराइड फॉर्म करते हैं, जबकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ब्रोमाइड या आयोडाइड फॉर्म करते हैं। सबको क्लियर? इसमें हमें 3 बातें ध्यान में रखनी है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, इसी के साथ साथ में +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब अपन इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार का होता है। ठीक है, लेंथेनम की बात करें तो इसमें तो +3 में भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, F0, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, 5D में था और 6s2 था, तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर गए तो F0, और वैसे भी ये लेंथेनाइट का कंपाउंड नहीं है। ठीक है, सीरियम की बात करें तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे S2 से 2 और 5D1 से 1, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर गए तो इसके पास बचा है 4F1 मीन्स इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, F1। प्रेसियोडाइमियम की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन गए 6s2 से और 1 इलेक्ट्रॉन गया 4F3 से, तो टोटल इसके पास अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचा है F2। सबको क्लियर? इसी तरीके से नियोडाइमियम की बात करें तो 6s2 से 2 इलेक्ट्रॉन गए और 4F2 से 1 इलेक्ट्रॉन गया, और 4F में इसके पास अब 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, मीन्स इसकी +3 में इसका F में इलेक्ट्रॉन होंगे F3। प्रोमेथियम की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन गए 6s से, 1 इलेक्ट्रॉन गया 4F से, तो इसके पास 4F में बचे हैं 4 इलेक्ट्रॉन, मीन्स +3 में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है F4। सेमेरियम की बात करें तो 6s2 से गए 2 इलेक्ट्रॉन, 4F6 से गया 1 इलेक्ट्रॉन, और इसका मतलब है 4F में बचे हैं 5 इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है F5। यूरोपियम की बात करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं 6s2 से, 1 इलेक्ट्रॉन गया 4F से, और 4F में अब बचे हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, मीन्स इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है F6। गैडोलिनियम की बात करूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं 6s2 से, 1 इलेक्ट्रॉन गया 4F7 से, और इसका मतलब है इसमें 5D में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं 6s2 से, 1 इलेक्ट्रॉन गया 5D1 से, और इसका मतलब है इसके F7 में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है F7। टर्बियम की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं 6s2 से, 1 इलेक्ट्रॉन गया 4F9 से, और इसका मतलब है 4F में बचे हैं 8 इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया F8।
डिस्प्रोसियम की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं एस से, 1 इलेक्ट्रॉन गया 4f10 से और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया f9। होल्मियम में 2 इलेक्ट्रॉन 6s2 से गए, 1 इलेक्ट्रॉन 4f11 से गए और इसका मतलब है 4f10 हो चुका है, मीन्स इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है f10। इर्बियम की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन 6s2 से गए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 4f12 से गया और शेष इलेक्ट्रॉन बचे हैं f में 11। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है f11। इसी तरीके से थूलियम की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं s से, 1 इलेक्ट्रॉन गया है 4f13 से और 4f13 में अब इलेक्ट्रॉन बचे हैं 12। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया f12। इसी तरीके से जो इटर्बियम है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं s से, 1 इलेक्ट्रॉन गया है 4f से और अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया f13। लास्ट में आता है ल्यूटेशियम, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं s से और 1 इलेक्ट्रॉन गया है 5d1 से और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है f14। सबको क्लियर? अब इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये सभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो डेफिनेटली प्रदर्शित करेंगे ही करेंगे। इसी के साथ में हम बात करके आए कि यदि कहीं पर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ सकता है जहाँ पे f0, f7 और f14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए या उसके आसपास का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, तब ये +2 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं जनरली कौन कौन से +2 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जो सीरियम है ये +4 भी प्रदर्शित कर सकता है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे ही सीरियम प्रदर्शित करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन f0 हो जाएगा, मीन्स नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसके कारण सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रदर्शित कर सकता है। प्रेसियोडाइमियम से भी यदि +4 ये प्रदर्शित करेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन बचेगा f1। तो ये लगभग नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आसपास आ गया है और हमने बात की थी कि उसके आसपास पहुंचने वाले एलिमेंट्स भी ये ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित कर सकते हैं। नीचे अपन चले तो जो सेमेरियम है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा f6 और f6 जो है वो f7 के नज़दीक है और f7 है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए सेमेरियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रदर्शित करता है। इसी तरीके से जो यूरोपियम है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करने के साथ ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन f6 हो जाएगा, जो कि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मीन्स स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए यूरोपियम भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रदर्शित करता है। फिर टर्बियम पे चले तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रदर्शित करता है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करने के साथ ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा f7, जो कि है हाफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरीके डिस्प्रोसियम जो है वो भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे ही प्रदर्शित करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन f8 हो जाएगा, जो कि f7 के नज़दीक है, इसलिए ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रदर्शित कर सकता है। अब बात करते हैं थूलियम की। थूलियम है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रदर्शित कर सकता है। जैसे ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन f13 हो जाएगा और f13 जो है वो f14 के नज़दीक है और f14 है फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज़ द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रदर्शित कर सकता है। अब इटर्बियम की बात करें तो ये भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करने के साथ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन f14 हो जाएगा, जो कि है फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सभी को समझ में आ गया कि कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कि +3 के साथ साथ में +4 या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है कि
ये पहली प्राथमिकता हमेशा और हमेशा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को ही देते हैं। मीन्स सबसे पहले ये ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में यदि पॉसिबिलिटी हो तो ये +4 या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रदर्शित कर सकते हैं। सबको क्लियर? अब बात करते हैं कि जो एलिमेंट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे भी फंक्शन करते हैं। कैसे करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो कि सामने वाली स्पीसीज का कर देगा रिडक्शन और सामने वाली स्पीसीज का कर देगा ऑक्सीडेशन और उसका खुद का हो जाएगा रिडक्शन। वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मीन्स सामने वाली स्पीसीज को ये इलेक्ट्रॉन दे और उसका हो जाए, सामने वाली स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन ले और उसका हो जाए ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन लेने के कारण इसका खुद का हो जाए रिडक्शन। यहाँ पर अब अपन सीरियम को देखें तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 होगा, और उस कारण से ये एक इलेक्ट्रॉन सामने वाली स्पीसीज से लेकर +4 से +3 में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। ठीक है, और इसी कारण ये सामने वाली स्पीसीज का कर देता है ऑक्सीडेशन और इसका खुद का हो जाता है रिडक्शन। सबको क्लियर? इसलिए जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं या जो एलिमेंट्स 4+4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रदर्शित करते हैं वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी फंक्शन करते हैं। इसी तरीके से प्रेसियोडाइमियम भी +4 में पाया जाता है, इसलिए ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे फंक्शन कर सकता है। सेमेरियम और यूरोपियम की बात करें तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पाए जाते हैं और इस कारण ये रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे फंक्शन करते हैं। मीन्स ये सामने वाली स्पीसीज़ को एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे और इलेक्ट्रॉन देने के कारण सामने वाली स्पीसीज़ का हो जाएगा रिडक्शन और इनका खुद का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि इनसे इलेक्ट्रॉन सामने वाली स्पीसीज़ पे जा रहा है। इस कारण से इनको रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं। इसी तरीके से टर्बियम और डिस्प्रोसियम है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे फंक्शन करेंगे क्योंकि ये भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी प्रदर्शित करते हैं। लास्ट में जो थूलियम और इटर्बियम है ये +2 में ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करते हैं, इस कारण ये भी एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट का फंक्शन कर सकते हैं या फिर करते हैं। सबको क्लियर? सभी को लैंथेनाइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स समझ में आ चुकी होंगी और आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।